अभिषेक कात्यायन। मोकामा में बुधवार की शाम जो कुछ हुआ उसने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में एक बार फिर हुए गैंग वॉर से लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। लोग एक बार फिर दहशत में आ गए हैं, लेकिन अहम सवाल तो यह है कि इसके गुनहगार कौन हैं? क्या छोटे सरकार यानी पूर्व विधायक अनंत सिंह पर हमला हुआ है? बाहुबली पूर्व विधायक निशाने पर थे या फिर अनंत सिंह ने किसी को निशाना बनाया था? हम 2 आदमी भेजे बुलाने के लिए, वो गोली चला दिया वहां पर। मोकामा में गैंग वॉर, देर शाम गोलियों की बौछार। क्या छोटे सरकार थे निशाना या छोटे सरकार का था निशाना? गोलियों की इस गूंज को सुनिए, 1-2 नहीं, यहां तो गोलियों की बौछार हो रही है। बुधवार की देर शाम मोकामा के नौरंगा गांव में दहशत फैली थी। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव सहम गया था। बताया जा रहा है कि यहां 50 से 60 राउंड गोलीबारी हुई। कहा जा रहा है कि गोलियों की यह बौछार बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ हो रही है और इस हमले में अनंत सिंह बाल बाल बच गए। लेकिन आरोप तो यह भी है कि गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही थी। फायरिंग के बाद बदमाश तो फरार हो गए, लेकिन गांव में फैली दहशत के बाद नौरंगा गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। नौरंगा गांव के सोनू और मोनू जो 2 व्यक्ति हैं, उनके द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर ताला मार दिया गया। तो उसी चीज़ के विवाद को लेकर जो है यहाँ के एक पूर्व जनप्रतिनिधि वहाँ पर आए थे उसको सॉर्ट करने के लिए। उसी में जो है बाद में जब वहाँ से जो ताला वाला घर खुलवा के वो फिर उनके घर पे गए जो सोनू और मोनू हैं, और उसी क्रम में फिर दोनों पक्षों के बीच में जो है फायरिंग की घटना सामने आई है। वारदात के बाद जी मीडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का मुआयना किया। अभी हम बाढ़ मोकामा के हेमजा गांव में हैं और यही वो घर जो है जो पूरे कल की जो घटनाक्रम था उसका केंद्र बिंदु है। यही वो घर है जहां सोनू और मोनू ताला लगा दिए थे। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त घटी जब अनंत सिंह सोनू मोनू के घर पहुंचे थे। दरअसल सोनू मोनू गैंग ने 2 दिन पहले बकाया पैसे मांगने पर नौरंगा गांव के एक व्यक्ति को जमकर पीटा था और उसे घर से बाहर करके घर में ताला लगा दिया था। अनंत सिंह इसी मामले में पंचायत करने गए थे, लेकिन जैसे ही अनंत सिंह वहां पहुंचे, फायरिंग शुरू हो गई। इस वारदात के बाद सबसे पहले जी बिहार झारखंड से अनंत सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विवाद सुलझाने गए थे। उसी दौरान सोनू मोनू ने उन पर हमला कर दिया। सुनिए, इतनी बड़ी वारदात के बाद अनंत सिंह ने क्या कहा। कुल लोग यहाँ आया, रात दिन भर काना खिजा, वो घर बंद कर दिया था ताला, कुल गरीब गुरबा भगा दिया था। तो हम भेजे, हमारे लोग डीएसपी साहब फिर भेज दिया। कोई उपचार नहीं हुआ। गांव के आदमी आइए रहा, कानिए रहा, उसकी होइए रहा। हम हमारा भी रहिए जीवे करता है, चल के उसको कहेंगे काहे से करता है। तो हम 2 आदमी भेजे बुलाने के लिए, वो गोली चला दिया वहाँ पर। वहाँ बचाव में 9 आदमी गया। गोलीबारी के बाद अनंत सिंह सोनू और मोनू को निशाने पर ले रहे हैं, तो सोनू मोनू के पिता ने छोटे सरकार के खिलाफ ही केस दर्ज कराया है। सच्चाई है कि लादमा गांव से आकर अब मेरे घर पर गोलीबारी किए, जो निंदनीय है ही। इसके बारे में तो आप इसकी सच्चाई का पता लगाइए। और स्वयं झूठा भ्रम का माहौल पैदा किए कि हम लोगों पर जानलेवा हमला हुआ, जबकि दोनों मेरा बेटा दियारा में जई की खेती, गेहूं की खेती का पटवन चल रहा था। उनको मार खाने की आदत हो गई है, मति उनका विक्षिप्त हो गया है।
मस्तिष्क उनका कंट्रोल में नहीं है, सबको चोर पॉकेट मार करते हैं। तो कौन सा मठ के पुजारी हैं, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए हमें, कौन से मठ के पुजारी हैं? नित्य गोपाल दास जी महाराज वही हैं। हम उनके पापों को धो के फिर से पुनः उनकी चरण वंदना किए, उसके बाद जुद फिर ये कर्म किए। ये क्या हम लोग तो कुछ जान ही नहीं रहे थे, हम लोग तो जा रहे थे कि विधायक जी आए हैं। अब विधायक जी गाड़ी से उतरे तो धमाधुर गोली चलाने लगे। अगल बगल में 5 आदमी के खड़ी कर लिए, बीच से गोली चला। 50 से 60 राउंड फायरिंग में भी गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन अब सवाल बिहार में उस पुलिस व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं कि जब दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी उस वक्त पुलिस कहां थी? पूरा इलाका खौफ से जब थर-थर कांप रहा था उस वक्त पुलिस कहां थी? बाढ़ से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ चंदन की रिपोर्ट। गैंगस्टर